आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न बोला गया है कि सेलों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। पहले के लिए श्रेणी क्रम के लिए, उसके बाद देखेंगे समांतर क्रम के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, अब इसके लिए हम एक परिपथ बना लेते हैं। मान लीजिए कि दो सेल हैं जो इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे दोनों के विद्युत वाहक बल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए बिंदु, ये बी, और यहाँ पे ले लेते हैं सी बिंदु। ठीक है, अब ले लेते हैं, इसमें विद्युत वाहक बल है E1 और आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका है E2 और ये है R2। ठीक है, अब एक दूसरा स्थिति हम ले लेते हैं जिसमें दोनों सेल एक दूसरे के आंतरिक विद्युत वाहक बल को क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, इसके लिए परिपथ बना लेते हैं। ये कब होगा, जब एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे के धनात्मक से जुड़ेगा या फिर दूसरे का ऋणात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक सेल से जुड़ेगा, तब क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, इसका अंतर्गत R1, ये R2 हो जाएगा। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ है बिंदु C। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत वाहक बल कितना होता है, तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु A से B तक के लिए उल्टता क्या होगी, VAB बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, E1 माइनस IR1, धारा है I। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब लेते हैं VBC, ये हो जाएगा VB माइनस VC, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस IR2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB से BC तक का वोल्टेज क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, AC मिलेगा। तो VA माइनस VB, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले VAB प्लस VBC बराबर VAB क्या है, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, तो VB कट जाएगा, क्या बचेगा, VA माइनस VC। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, VAB क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I बाहर निकल जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, V ले लेते हैं इसको। अगर यहाँ से यहाँ तक का उल्टता अगर हम लेंगे V, ठीक है, इसको ले लेते हैं वोल्टता V, तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर E इक्विवेलेंट मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल माइनस I R इक्विवेलेंट, इसको लिख लेते हैं स्मॉल है तो छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे परिस्थिति के लिए, जब दोनों का ऋणात्मक सिरा क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे स्थिति के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, VAB बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1, यहाँ भी धारा क्या हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, मान लो धारा इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो VBC क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा जुड़ा हुआ है, और माइनस IR2। ठीक है, VAC क्या हो जाएगा, VAB प्लस VBC। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, और VAC क्या है, VAC बराबर हो जाएगा V, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, E1।
ठीक है, E1 माइनस E2 माइनस बाहर निकाल देंगे, I बाहर निकाल देंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम E इक्विवेलेंट दोनों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, E1 माइनस E2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा R1 प्लस R2। तो देखिए दोनों ही स्थिति में R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट का सूत्र बराबर आया, लेकिन E इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, यदि दोनों उल्टे जुड़े हुए हैं एक दूसरे का विरोध करेंगे तो E1 माइनस E2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, E1 बड़ा है E2 से। ठीक है, अब देखते हैं यदि समांतर क्रम में जुड़े हो तब क्या होगा, दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं, समांतर सेलों का समांतर संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन लिख लेते हैं इसको, संयोजन। ठीक है, अब एक परिपात बना लेते हैं जिसमें दो सेल हैं जो समांतर में लगे हुए हैं और दोनों का धनात्मक सिरा एक साइड लगा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसको लेते हैं बिंदु A, इसको ले लेते हैं बिंदु B, और यहाँ पे इसकी वोल्टता ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टता ले लेते हैं V। ठीक है, जो दोनों में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, इसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। ठीक है, इसमें जा रही धारा I1, यहाँ से निकल रही धारा I2, दोनों मिलके क्या बन जा रही है, I बन जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं बिंदु A पर क्या हो जाएगा, किरचॉफ का धारा नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विभवांतर क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1, और V बराबर दूसरे सेल के लिए क्या लिखेंगे, E2 माइनस I2 R2। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं I1 का मान। I1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस V बटे R1, और यहाँ से क्या हो जाएगा I2, E2 माइनस V बटे R2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो यहाँ पे समीकरण बनाए हैं I बराबर I1 प्लस I2 में रख देना है। क्या हो जाएगा, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वोल्टता V निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाहर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, माइनस V, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2, और यहाँ क्या हो जाएगा, R1 कट होगा तो R2 बचेगा प्लस R1, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं वोल्टता I का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 दोनों का एलसीएम लेंगे और इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। ठीक है, अब क्या करते हैं, V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम लिखते हैं तुल्य परिपथ के लिए क्या लिखते हैं, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट पहले लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं, E इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे
R1 प्लस R2। इसको और क्या लिखते हैं हम, दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन लिखते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहीं से आ जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते, क्या हो जाएगा, E1 R2 बाई क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। यहाँ पे R2 R2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, E1 R1 प्लस E2 R2 हो जाएगा E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको n सेल के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा n सेलों के लिए। ठीक है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस हो जाएगा E3 बाई R3 प्लस ये ऐसे होके क्या हो जाएगा, En बाई Rn हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला, E इक्विवेलेंट हमारा निकला था, E इक्विवेलेंट क्या निकला था, ये निकला था, ये है। ठीक है, और n सेलों के लिए हमने क्या निकाला था, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट का सूत्र। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।